नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं ना। और यहाँ पे जाति के आधार पे हम लोग नाउन के भेद पढ़ रहे हैं। जाति के आधार पे नाउन को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए जाएंगे ना, जो परीक्षाओं में पूछते हैं, कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि जो भी नियम बताए जाएंगे वो हेल्पफुल होंगे। आप आराम से क्या बोलते हैं एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात आती है ना कि यार कलेक्टिव नाउन कहा किसको जाता है। आप इसके पहले प्रॉपर नाउन पढ़े हैं, फिर कॉमन नाउन पढ़े हैं, उसके बाद से थर्ड जो पढ़ रहे हैं आप कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन होता क्या है? बड़ा ही आसान होता है। एक वर्ड है ना, कलेक्ट। कलेक्ट परिवार का ही क्या बोलते हैं कि शब्द कलेक्टिव है। कलेक्ट का मतलब होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना होता है। और उसी से एक वर्ड बनता है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, या बहुत सारी चीजों को एक पास क्या बोलते हैं मिला के रख दिया जाए, ठीक है। उसी परिवार का शब्द है आपका कलेक्टिव। तो कलेक्टिव का मतलब होता है ना समूह होता है। समूहवाचक आप बोल सकते हो, मतलब समूह का बोध हो। तो यहीं से एक डेफिनेशन निकलता है कि क्या बोलते हैं कि कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं। ऐसे नाम जिनसे समूह का बोध हो उन्हें कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि कुछ ऐसे नाम होते हैं ना जिनसे समूह का बोध होता है। लाइक जब आप बोलोगे ना, क्या बोलते हैं फैमिली, तो फैमिली नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि फैमिली में मेंबर्स होते हैं और मेंबर जो है वो आपका कॉमन नाउन है। अब उसमें क्या बोलते हैं कि भाई हैं, बहन है, माँ है, पिता है, दादा है, दादी है, और लोगों से मिलके एक परिवार बनता है। और जो वर्ड है फैमिली, इसे ही क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो जो फैमिली वर्ड है ना, उस समूह को बोध करा रहा है। तो ऐसे ही और बहुत सारे नाम हैं, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन देखते हैं हम लोग कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। ऐसे नाम जिनसे समूह का बोध होता है। ऐसे नाम जिनसे समूह का बोध होता है उससे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसे नाम जिससे समूह का बोध होता है। आप जब भी किसी नाउन के बारे में जिक्र करते हैं ना, और समूह के बारे में आपको पता चले, आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि इसको आप ग्रुप बोल सकते हैं। जब भी आपको लगे ना ग्रुप है, समूह है, तो क्या बोलते हैं कि वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि आप बोलते हैं ना कि फैमिली, तो फैमिली में क्या बोलते हैं कि बहुत सारे मेंबर होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन है। आर्मी जो वर्ड होता है ना, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, आर्मी का मतलब सेना होता है, और एक कई सारे सैनिकों से मिलकर बना होता है। जो सोल्जर्स होते हैं ना, कई तरह के क्या बोलते हैं सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उन्हीं से मिलके क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं संस्था बनती है। एक क्या बोलते हैं कि कलेक्टिव नाउन बनती है, जिसको आर्मी कहा जाता है। आर्मी का मतलब सेना होता है। ऐसे और बहुत सारे नाउन होते हैं। जैसे आप मोब बोलते हो, मोब का मतलब भीड़ होता है। आप जूरी बोलते हो, जूरी कलेक्टिव नाउन होता है, जिसमें क्या बोलते हैं कि जूरी का मतलब होता है ना कि देयर आर लॉट ऑफ जज, बहुत सारे जज होते हैं, उन्हीं का जो एक समूह होता है उसे जूरी बोला जाता है। जैसे राम मंदिर का जब क्या बोलते हैं कि सुनवाई हो रहा था, तो आई थिंक 7 जजों का एक समूह बना था, उसे ही जूरी बोलेंगे। जूरी का मतलब एक से अधिक क्या बोलते हैं जज का बेंच बनाया जाता है, और किसी मुद्दे की सुनवाई करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही क्या बोलते हैं क्राउड होता है। क्राउड भी क्या बोलते हैं कि आपका कलेक्टिव नाउन में आता है। आप कमेटी बोल सकते हो, कमेटी का मतलब समिति होता है, ये आपका क्या बोलते हैं कि कलेक्टिव नाउन में आता है। टीम एक वर्ड होता है ना, अक्सर हम बोलते हैं क्रिकेट टीम, तो देखते हैं उसमें क्या बोलते हैं समूह का बोध होता है। अगर क्रिकेट टीम की बात किया जाए तो क्या बोलते हैं खेलने वाले 11 लोग होते हैं, सिलेक्शन 14 या 15 को होता है, ठीक है। तो एक समूह का बोध होता है। समझ में आ रहा है? आप ऐसे ही क्या बोलते हैं फ्लॉक बोल सकते हो। फ्लॉक का मतलब झुंड होता है। ये भी क्या बोलते हैं कि आप पीपुल बोल सकते हो, कैटल बोल सकते हो।
समझ में आ रहा है? ये सब के सब क्या बोलते हैं? ऑडियंस बोल सकते हो। ऑडियंस का मतलब पता ही है, दर्शक जो होते हैं। तो ये जितने भी क्या बोलते हैं आपके सामने नाम दिख रहे हैं ना, सब के सब क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन है। एक तरह का कलेक्शन का अनुभव कराते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो कलेक्टिव नाउन होता क्या है? ऐसे नाम जिनसे समूह का बोध होता है ना, वही कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए ना। फिर हम क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं और यूज पढ़ेंगे ना, कलेक्टिव नाउन का यूज कहां करते हैं, जो कि परीक्षा में पूछता है और बड़ा ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन पूछता है, अक्सर परीक्षा में पूछता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे अब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग। देखिए, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। सिंगुलर में भी किया जाता है, प्लूरल में भी किया जाता है, और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। आप यकीन मानिए, अगर इसको देख लेते हैं ना, तो आप कभी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। आप देखिए, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। बात आता है कि हम कब सिंगुलर में प्रयोग करते हैं, कब प्लूरल में प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको लिखा है सम रूल्स, कुछ रूल बताया जा रहा है। रूल नंबर 1 देखिए, ये बोल रहा है कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है ना? एक कहा जा रहा है कि सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। कहा जा रहा है कि सामान्यतः जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, इसका जो प्रयोग हम करते हैं कलेक्टिव नाउन का, वो सिंगुलर में करते हैं हम लोग। तो जब सिंगुलर में इसका प्रयोग करते हैं ना, तो देखिए क्या क्या हमको करना पड़ता है। जब सिंगुलर में हम लोग प्रयोग करते हैं, जब हम कलेक्टिव नाउन का प्रयोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन यूज्ड इन सिंगुलर, जब इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है ना, ये जो कलेक्टिव नाउन है, जब ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, तो इसके बाद हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, जब क्या बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और उसके बाद से हमेशा हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। और सिंगुलर प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन? हम लोग इट का यूज करेंगे या इट्स का यूज करेंगे। बिल्कुल इसको ध्यान से देखते रहिएगा, परीक्षाओं में अक्सर पूछता है। यहां यह बताया जा रहा है कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में ही किया जाता है, और जब सिंगुलर में प्रयोग करेंगे ना बाबू, तो इसके बाद क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। सिंगुलर प्रोनाउन कौन? इट और इट्स का। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए कि एक उदाहरण है कि द कमिटी हैज या हैव सबमिटेड इट्स या हिज या देयर रिपोर्ट। एक उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण ये है, द जूरी इज या आर डिसाइडिंग द मैटर। ठीक है, दूसरा आपका क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन है कि द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। तीसरा उदाहरण आपका ये है कि द टीम was या वो गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। तीन उदाहरण है आपको यहां देखने हैं, बोर्ड पे है, व्हाइट बोर्ड पे आप देखिए, तीन उदाहरण है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है ना कि सामान्यतः जो कलेक्टिव नाउन होता है उसका प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, और जब सिंगुलर में करेंगे ना बाबू, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब इट और इट्स का प्रयोग किया जाता है। तो पहला उदाहरण है कि द कमिटी हैज या हैव सबमिटेड इट्स हिज या देयर रिपोर्ट। तो यहां पे क्या बोलते हैं कि जो कमेटी है ये आपका कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे जो हैज है आपका सिंगुलर वर्ब है, हैव जो है प्लूरल वर्ब है,
और यहाँ पे इट्स है, फिर क्या बोलते हैं कि हिज है, उसके बाद से देयर है। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं कि जब भी क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर के जैसे किया जाता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हैज का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा। और इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन इट्स का प्रयोग होगा, ना कि हिज का, ना कि देयर का। ऐसे ही करके परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या बोलते हैं कमेटी है तो हिज का यूज करते हैं। यार आप फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछता है, अक्सर पूछता है कि क्या बोलते हैं कि जो कमेटी है ना इसके साथ हिज दे देगा, उसके बाद से क्या बोलते हैं इस दे देगा, ऐसे बोलेगा क्या बोलते हैं, या फिलिंग द ब्लैंक्स में दे देगा कौन सा आप भरना है, या एरर फाइंड करने के लिए दे देगा, बोलेगा कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हैं। ट्रिक क्या है, देखिए मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ऐसे उदाहरण दिया रहा है और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया रहा है कि आपको भरना है, तो जब हैज दिया होता है ना तो इसका मतलब कि इसका यूज क्या बोलते हैं सिंगुलर नाउन के रूप में हो रहा है, एक कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तभी तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इट्स का ही यूज होगा, ये ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए कि ए पार्ट दे दिया है और इस पार्ट को भरना है तो यार अगर यहाँ पे इट दिया रहेगा ना तो ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इसका मतलब इसका प्रयोग सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के रूप में हुआ है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। एक टेक्निक है, ट्रिक है पकड़ने का, समझ पा रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, क्या दूसरा कह रहा है कि द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ज्यूरी जो क्या बोलते हैं कि वर्ड है ये आपका क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन है, और इसके बाद से क्या बोलते हैं कि इज सिंगुलर वर्ब है, आर आपका प्लूरल वर्ब है। कहा जा रहा है कि द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, ज्यूरी जो है मैटर को डिसाइड कर लिए। तो ऑब्वियस सी बात है यार, सारे ज्यूरी जो भी क्या बोलते हैं उसमें जज हैं, सब लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो इसका जो प्रयोग हुआ सिंगुलर के जैसे हो रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है कि द टीम वाज या वर। यहाँ पे जो टीम है ना ये आपका सिंगुलर क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन है और वाज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है और वर यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। द टीम वाज या वर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो भाई टीम जो है ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, तो पूरी टीम जा रही थी, तो एज ए सिंगुलर यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो देख पा रहे कितना आसान है। और यार इससे परीक्षा में जरूर एक क्वेश्चन पूछता है। तो अगर क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर मूड में किया जाता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन इट या इट्स का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है ना, रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 ये बोल रहा है ना कि क्या बोलते हैं कि जब कलेक्टिव नाउन से मतभेद दर्शाया जाए या प्रत्येक सदस्य के बारे में बात किया जाए, जब कलेक्टिव नाउन से मतभेद दर्शाया जाए या प्रत्येक सदस्य के बारे में बात किया जाए, तो इसका प्रयोग प्लूरल में होता है। जी हाँ, देखिए क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब कलेक्टिव नाउन से ना, ये जो कलेक्टिव नाउन है, जब इससे मतभेद दिखाने की कोशिश किया जाता है या प्रत्येक सदस्य के बारे में बात किया जाता है। भाई कलेक्टिव नाउन जो होता है एक समूह होता है, तो उसमें कई सारे क्या बोलते हैं लोग होंगे, समझ रहे हैं बात को। तो क्या बोलते हैं कि जब मतभेद दर्शाया जाए, मतलब जो समूह है उसमें मतभेद मतलब जब अंतर भाग बढ़ जाएगा। अगर दो विचार होंगे तभी तो मतभेद हो रहा है ना, समझ रहे हैं। और या प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए तो क्या होता है ना कि क्या बोलते हैं कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम लोग प्लूरल में करते हैं। देखिए कैसे, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, अगर इसका प्रयोग क्या बोलते हैं प्लूरल में होता है। अब प्लूरल में कब होता है आपको बता रहा हूं कि जब मतभेद दिखाया जाता है या प्रत्येक सदस्य के बारे में बात किया जाए, तो इसके साथ हमेशा हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक तो बात याद ए रखनी है, दूसरी बात यहाँ ए कहा जा रहा है और साथ ही साथ इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। भाई प्लूरल प्रोनाउन कौन सा होता है ध्यान रखिएगा, या तो आप दे लिखेंगे
या तो आप देम लिखेंगे या तो आप देयर लिखेंगे, मतलब इसी से रिलेट करके आएगा, दे से ही इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, जब कलेक्टिव नाउन से मतभेद दर्शाया जाए या प्रत्येक सदस्य के बारे में बात किया जाए, अर्थात इसका प्रयोग जब प्लूरल के रूप में होता है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक उदाहरण है, द committee has या have divided in their या his opinions। एक और क्वेश्चन यहां पे देखा जाए, अगर ऐसे लिखा जाए, क्या बोलते हैं कि द टीम हैज या हैव डिवाइडेड ऑन द, या ऐसे करके लिखिए, द टीम हैज या हैव डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। दो उदाहरण आपके सामने है। एक है कि द कमेटी हैज हैव डिवाइडेड इन देयर हिज ओपिनियंस, या द टीम हैज हैव डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। चलिए देखते हैं, ये जो कमेटी है ना, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे जो टीम है ये आपका कलेक्टिव नाउन है। अब कहा ये जा रहा है बाबू कि क्या बोलते हैं, अगर इसका प्रयोग क्या बोलते हैं कि मतभेद दिखाने के लिए या प्रत्येक सदस्य के बारे में किया जाए तो यह प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल प्रोनाउन दे, देम या देयर का प्रयोग किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि द कमेटी हैज या हैव डिवाइडेड। भाई जब डिवाइड की बात आ गई तो बट गया, और बेसिक बात है जब बट गया यार तो क्या बोलते हैं, मतभेद दिखाया जा रहा है तभी तो बट रहा है। अगर क्या बोलते हैं आपस में विचार रहता तो एक रहता, और मतभेद दिखा दिया गया, इसका मतलब बट गया। ठीक है, तो बट रहा है तो क्या बोलते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, क्या बोलते हैं कि इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, और इसके साथ हमेशा क्या बोलते हैं कि देयर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग कमेटी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और प्रोनाउन देयर का प्रयोग करेंगे। दूसरा उदाहरण है कि द टीम हैज हैव डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। भाई जब डिवाइड हो गई तो ऑब्वियस सी बात इसका प्लूरल यूज किया जा रहा है, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ये आपका प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ए हट जाएगा, हैज यहाँ पे हट जाएगा। तो यार देखिए, इससे रिलेट करके ना परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा के देखेंगे ना, तो क्या बोलते हैं, अगर इसको आप समझ जाते हो ना, बड़ा इजी है, तो आप आराम से क्या बोलते हैं नंबर्स गेट कर सकते हो। कि क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन का प्रयोग दो तरीके से होता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर तरीका मैंने बताया, ठीक है। प्लूरल तरीका ये है कि जब इसमें मतभेद दिखाया जाता है या प्रत्येक सदस्य के बारे में बात किया जाता है तो क्या बोलते हैं इसका प्रयोग प्लूरल के रूप में हो रहा है, इसका मतलब इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे और हमेशा दे, देम, देयर या देयर्स प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कमेटी, अच्छा आप पता कैसे करोगे कि डिवाइड हो रहा है, मतलब कैसे प्लूरल यूज किया जा रहा है कि नहीं। देखिए बड़ा इजी है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। द कमेटी हैज या हैव डिवाइडेड, मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन गायब कर दे, कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में दे दे, ये पूरा आपके सामने यही क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या होगा, हैज होगा, हैव होगा, या और भी क्या बोलते हैं एक दो दे दे, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये डिवाइड हो रहा है ना, भाई डिवाइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है यार बट रहा है, बट रहा है तो इसका मतलब कलेक्टिव नाउन जो है ना वो दो पार्ट में हो रहा है, मीन्स मोर देन वन। जब मोर देन वन होगा तो प्लूरल के जैसे ट्रीट किया जा रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इट्स वेरी इजी, ठीक है। मान लीजिए कि ए दे दे पूरा, और यहाँ पे क्या बोलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में कहे कि इसमें क्या भरा जाएगा, एक देयर दे दे, हिज दे दे, हर दे दे, इट्स दे दे, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे जब प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है तो आगे भी प्लूरल प्रोनाउन देयर का प्रयोग
होगा। तो इस तरीके से चीजें आप अगर समझ के रखोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। डोंट ट्राई टू मेमोराइज, आप याद करने की कोशिश मत कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप चीजें क्यों कहीं पे आप लगा रहे हो, समझ रहे बात को। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, समझ रहे बात को। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। एक बार और मैं हट जाता हूं, आप बोर्ड पे नोट कर लीजिए, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।